नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टाटा कॉलेज चाईबासा के मैदान में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का विकास पहली प्राथमिकता है। सबसे पहले अलग जनजातीय मंत्रालय भाजपा ने बनाया। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकलव्य आवासीय स्कूल बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फैसला भी भाजपा ने ही किया है। पहले अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे, लेकिन दिल्ली में बैठा भाई आपका दर्द जानता है। अपनी मातृभाषा में भी पढ़कर वैज्ञानिक और डॉक्टर बन सकते हैं। चाईबासा में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहीं से डॉक्टर बनकर निकल सकते हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इंडी गठबंधन आज आदिवासी, दलित और ओबीसी का आरक्षण काटकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को देना चाहती है। ऐसा भाजपा नहीं होने देगी। इंडी गठबंधन के लोग माथे पर संविधान का किताब रखकर नाच रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। मोदी के जीते जी ऐसा नहीं होगा। वे सिंहभूम प्रत्याशी गीता कोड़ा और खूंटी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी सभा में बोल रहे थे। चुनावी सभा में झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि शराब घोटाला झामुमो सरकार ने की है। खान, खनिज, बालू के अवैध खनन को लूटा जा रहा है। इसमें पूर्व सीएम और छूट भैया नेता जुटे हैं। आदिवासियों की जमीन लूटने के बाद देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया। झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, यही मोदी की ताकत है। भाजपा और झारखंड का ये जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता मीठा है। झारखंड को, यहाँ के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता और अगर सुलझाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, 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 और झारखंड की धरती आदिवासी क्रांतिकारियों की धरती। लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के परिणाम को कभी सम्मान नहीं दिया। हमने आजादी का पूरा श्रेय केवल एक परिवार को देना चाहिए। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को एक और पहचान दी
हमने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। देश के कोने कोने में भगवान बिरसा मुंडा का जयगान शुरू किया है। मैंने तो रांची में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान स्थल पर म्यूजियम का लोकार्पण किया। हमने शहर में आदिवासी गौरव के लिए जनजातीय म्यूजियम बना है। लेकिन साथियों, कांग्रेस और उसके साथी क्या कहते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। वो आप जनजातीय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। साथियों, देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहले झारखंड की राज्यपाल थी, याद है ना? कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक आदिवासी महिला को भारत के राष्ट्रपति बनाने का घोर विरोध किया। जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जाति समझते हैं। तभी तो झारखंड के हर संसाधन की पूरी लूट चल रही है। इतना बड़ा शराब घोटाला यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। पूरे राज्य के खान खनिजों, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा और पार्टी के झूठभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके। इन्होंने आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद हमारे देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं मेरी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड को लूटने वाले को आप इन्हें माफ कर देंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ी रेस चल रही है, लूट करने की रेस, भ्रष्टाचार करने की रेस। यहाँ कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। 300 करोड़ से ज्यादा केवल कैश नगद
और आपने देखा होगा बैंकों से नोटें गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी और मशीनें हाथी थी नोटें गिनते गिनते थक जाती थी। झारखंड को लूटने की रेस कहां तक पहुंच गई। भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब दीजिए, ये जो लूट का पैसा निकल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा, ये संपत्ति, ये मेरे झारखंड के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, ये आपका पैसा है। ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? भाई बहनों, कांग्रेस और जेएमएम आपसे किस मुंह से वोट मांगने आते हैं? ये कितने बेशर्म हैं। लूट में पकड़े जाते हैं, परवाह नहीं है। आपको दिल्ली में सरकार क्यों बनानी है? आपका भला करने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या ये दिल्ली में सरकार बनाकर ये पूरे देश में बेलगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करें? गठबंधन ने झारखंड के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। जिस आरजेडी ने अलग झारखंड का सबसे ज्यादा विरोध किया, जिस नेता ने यहां सबसे ज्यादा अत्याचार किए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गया है, उनके साथ गठबंधन किया। जो इंडी गठबंधन बिहार में जंगल राज लाया था, वही जंगल राज ये लोग झारखंड में और ज्यादा फैलाने में लगे थे। अब तो आए दिन यहाँ व्यापारियों को फिरौती के लिए फोन आते हैं, अपराधियों को सीधे सरकार से संरक्षण मिल रहा है। इनकी सरकार में आदिवासियों की सरेआम हत्या होती है। ये आदिवासी समाज में अपराधियों का डर कायम रखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? आपका हक लूटने वालों को सजा देने के लिए देश को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। साथियों, एक और आदिवासी विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस है
दूसरी ओर हमारे लिए आदिवासियों का विकास पहली प्राथमिकता है। आदिवासी समाज के विकास के लिए सबसे पहले अलग जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? बीजेपी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, तब जाकर के हमारे जनजातीय क्षेत्रों में आज विकास प्रारंभ हुआ। जनजातीय समाज के युवाओं के लिए आज बड़ी संख्या में एकलव्य आवासीय स्कूल कौन बनवा रहा है? बीजेपी। यहाँ भी एकलव्य विद्यालय का निर्माण तेजी से हो रहा है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें स्थानीय भाषाओं, जनजातीय भाषाओं में शिक्षा देने का फैसला किया, ये बीजेपी ने किया। आपने बताइए भाई, क्या हमारे जनजातीय बेटे बेटी डॉक्टर बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। हमारे जनजातीय परिवारों के बेटे डॉक्टर बनने चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हमारी बेटियां डॉक्टर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? वो इंजीनियर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? वो वैज्ञानिक बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? इन्होंने तो हालत ऐसी रखी थी कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। डॉक्टर की बात छोड़ दो। गरीब का बेटा, गरीब की बेटी अंग्रेजी पढ़ने के लिए शहर में कहाँ जाएंगे? खर्चा कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये आपका भाई, ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपका दर्द जानता है। चाहे आसाम में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी करा रही है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और इनके बच्चे यहीं से डॉक्टर बन के निकलेंगे। साथियों, 10 वर्षों ने मोदी ने आदिवासी भाई बहनों के लिए मकान, बिजली, पानी और सिलेंडर जैसी सुविधाएं दी। हमारे प्रयासों से झारखंड में 18 लाख परिवारों को पक्के मकान मिले। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझना नहीं चाहिए। गरीब का बच्चा कभी भूखा सोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। करीब 33 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया। मोदी का प्रयास है कि गरीब, आदिवासी, हमारी महिलाओं का सामर्थ्य बढ़े, वो आगे बढ़े। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सरकार में आएगी तो देश में सबकी संपत्ति की जांच कराएगी। चोरों की संपत्ति की जांच कराने का विरोध करते हैं और नागरिकों की संपत्ति की जांच करवाएंगे। आपके पास चांदी कितनी है, सोना कितना है,
गांधी के समय आपको स्त्री धन कितना मिला था, सबकी जांच, फिर कितना है, कहाँ है, बेटा कहाँ रहता है, सबकी जांच करने की घोषणा की है। और ये क्यों करना चाहते हैं मालूम है? वो कहेंगे इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते हो। अगर 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ भूमि कांग्रेस की सरकार को दे दो। अगर एक ट्रैक्टर है तो तुम ट्रैक्टर नहीं रख सकते हो, किसी के साथ भागीदारी करनी पड़ेगी। आपकी संपत्ति छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक में जिन्होंने वोट जिहाद की घोषणा की है उनको देने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान का। मोदी कहता है देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मेरे दलित, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब भाई बहनों का, माताओं, बेटे बेटियों का है। ये मैं गंभीर बात बता रहा हूं आपको। आप कांग्रेस की नजर दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी इनके आरक्षण पर डाका डालने का इरादा है। उनको गुस्सा है कि आज देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी एमएलए किसके? बीजेपी के। देश भर में सबसे आदिवासी एमपी किसके? बीजेपी के। देश भर में दलित एमपी किसके ज्यादा? बीजेपी के। राज्यों में दलित एमएलए किसके ज्यादा? बीजेपी के। कांग्रेस को गुस्सा है कि आदिवासी, ये दलित, ये ओबीसी बीजेपी का समर्थन करते हैं। अब उनको शिक्षा करने का उनका मन है। आज वो इतने गुस्से में है कि आपको जो आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, आपको जो संविधान बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, उनकी पीठ में छुरा भोंककर आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, उसमें वो लूट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर डाका डाल के उनको देना था। क्या हम ऐसा करने देंगे? क्या इनको संविधान के ऊपर खिलवाड़ करने देंगे? क्या ये बिहार के आरजेडी के नेता, ये कांग्रेस के नेता माथे पर संविधान की किताब रख के नाच रहे हैं और संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे करते हैं। अभी कर्नाटका में उन्होंने रातों रात एक फतवा निकाला, एक ऑर्डर दिया, रातों रात फतवा मार दिया। ऑर्डर क्या कि कर्नाटका में एक मिनट सुनिए पहले जरा सुनिए, बाद में बंद करिए, ढंग से सुनिए। ये काम में आने वाली बात है, समझने वाली बात। कर्नाटका में रातों रात उन्होंने फतवा निकाला। और फतवा क्या निकाला? कर्नाटका में जितने मुसलमान है, कितना ही पढ़ा लिखा कौन हो, कितना ही अमीर कौन हो, कितना ही बड़े घराने का कौन हो, बस वो मुसलमान है, तो उन्होंने फतवा निकाला कि कर्नाटका के सारे मुसलमान ओबीसी है। रातों रात ओबीसी हो गए। और ओबीसी को जो 27%
उसकी लूट उनके खाते में चली गई, देश देखता रह गया। और ये पूरा मॉडल देश में लागू करना चाहते हैं। क्या ये करने देंगे? क्या ये हम करने देंगे? क्या? और कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले, आरजेडी वाले कान खोल के सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम आदिवासियों का आरक्षण नहीं लूट पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम दलितों के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम ओबीसी के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। भाइयों बहनों, मेरी आप सबको गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस को 3 चुनौतियां देता हूं और मैं उनको कहता हूं तुम लिखित में देश को कहो। मैं तो खुलेआम आरोप करता हूं, तुम लिखित में देश को बताओ। कांग्रेस लिख करके दे कि वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण काटकर धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देंगे। लिख करके दो, नहीं देते। कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, बाबा साहब ने आरक्षण का जो अधिकार आपको दिया है, क्या हम कांग्रेस को छीनने देंगे? क्या? अगर मोदी आपके लिए लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, तो मोदी का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस, जेएमएम और सहयोगी अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये लोग झारखंड में घुसपैठियों को ठिकाना दे रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। संथाल परगना जैसी जगहों पर इस घुसपैठ के कारण आदिवासियों की संख्या घट रही है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यही खेल इन लोगों ने बंगाल में खेला था। बंगाल के आदिवासी इलाकों में लोग घुसपैठियों को आतंक से जूझ रहे हैं। लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही हाल यहाँ झारखंड में बनाना चाहते हैं, लेकिन जेएमएम सरकार वोट बैंक की भूख में वोट पाने के लिए आंख मूंद कर एक बात कर रही है। साथियों, 13 मई को आपका वोट झारखंड के विकास और सुरक्षा की गारंटी बनने वाला है। आपका जो भरोसा मोदी पर है, उसे आपको कमल का बटन दबाकर ये वोट मुझ तक पहुंचाना है, मोदी के खाते में जमा करवाना। सिंह भूमि से
मेरे गीता कोड़ा और धुरती से मेरे साथी मुन्ना, उनको दिया आपका वोट मोदी को मजबूत करेगा। इनको दिया आपका वोट सीधा सीधा मोदी तक जाएगा। आप घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे, उन्हें सबसे जवाब चाहिए। घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे, सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे, सब कोई को जिताएंगे। तो एक काम कीजिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसका फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके साथ अपना मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके साथ अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चले। मेरा काम करेंगे, मेरा काम करेंगे। यहाँ से जाकर के परिवारों में जाना और कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार जोहार कहा है। मोदी का जोहार पहुंचाओगे घर घर में, जोहार पहुंचाओगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन की लहर चल रही है। 10 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश को महंगाई और भ्रष्टाचार के दल में ढकेल दिया। केंद्र सरकार गरीबों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की हितैषी है। यह बातें सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी ने शुक्रवार को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनुआ, गोइलकेरा, मनोहरपुर और आनंदपुर प्रखंड में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न प्रखंडों के दौरे के क्रम में अपार समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक साजिश के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बूथों को क्लस्टर और रिलोकेट के नाम पर गांवों से दूर बनाया गया है। जोबा मांझी ने समर्थकों से कहा कि बूथ चाहे कितना भी दूर हो, आपको मतदान करने जरूर आना है। इससे पूर्व सोनुआ में चुनाव कार्यालय में पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। वहीं गोइलकेरा और आनंदपुर पहुंचने पर जोबा मांझी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रत्याशी जोबा मांझी ने आनंदपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनाव के दिन बूथों पर मजबूती के साथ डटे रहने का निर्देश दिया। और उनके द्वारा जो भी 10 साल के कार्यकाल में जो कार्य किया, देश ही के लिए नहीं किया, चाहे भिन्न भिन्न वर्गों के लिए। हम सबसे पहला संविधान को देखना,
जब देश आजाद होता है और पहला स्वतंत्र रूप से देश का लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होता है, अब उसको भी हम सबों को बचाना है। और जो पिछला 10 साल कालखंड में ना संविधान को मानता है, ना लोकतंत्र को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना जाति को मानता है। ये धर्मनिरपेक्ष देश में सबको अपना अपना तरीका से जीने का, रहने का अपना मौलिक अधिकार होता है। आप कहते हैं एक देश, एक धर्म, एक कानून, ये कतई नहीं है। और इसी को लेकर 2024 का चुनाव महागठबंधन के तहत पूरे भारत में चुनावी मैदान में है। उसी के करीब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और माले, ये सभी मिलकर झारखंड प्रदेश में महागठबंधन के तहत 14 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी उम्मीदवार उतारने का काम किया और उसी के तहत सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से मैं आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोग के प्रति आभार करती हूँ। आपके विधायक को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आपके प्रति भरोसा किया, आपके प्रति विश्वास किया और पूरा सिंहभूम को सजाने के लिए, सिंहभूम को संवारने के लिए, सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जन समस्या को समाधान करने के लिए आपके हाथों दिया। मैं आप लोग से अपील करती हूँ, आप लोग से मैं विनती करती हूँ, ये जो जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी की नहीं, सिर्फ महागठबंधन की नहीं, ये जिम्मेदारी एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता, सभी को, जो शीर्ष नेताओं ने हम सबों पर भरोसा किया, इस भरोसा पर हम लोग को खरा उतरना है। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। भाजपा को वोट देना मतलब बर्बाद हो जाना है।
भाजपा के मोदी सरकार की सिंहभूम कोल्हान के खनिज संपदा पर गिद्ध दृष्टि है। इसका उदाहरण है छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल। यहाँ रह रहे आदिवासी मूलवासी को जबरन खदेड़ा जा रहा है। भाजपा सिंहभूम के आदिवासी मूलवासी को बर्बाद कर देगी। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी है कि सिंहभूम से भाजपा को उखाड़ फेंका जाए। यह बातें नौमुंडी अंचल के ग्राम तोड़े तोपा में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए झामुमो के पूर्व जिला प्रवक्ता एवं मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कही। बुधराम ने कहा कि इन 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने देश को काफी पीछे धकेल दिया है। देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है और उनके नेता कहते हैं कि अब की बार 400 पार। इसका मतलब स्पष्ट है कि भाजपा देश की जनता की गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान में बदलाव लाना चाहती है। इसलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। सिंहभूम की जनता पश्चिमी सिंहभूम से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी को तीर कमान छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाकर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार गठन करने के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी को तीर कमान छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने के लिए गांव-गांव में बैठक आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।